अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल, क्या हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत अच्छा है और अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का भी हाल और चाल सब अच्छी हो इंशाअल्लाह ताला। अब हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए और ऐसे आपको पता है कि सुबह मैं ज़ियारत को निकलती हूँ, जब एक रील्स डाल के निकलती हूँ तो यहाँ का वहाँ के टाइमिंग में बहुत फ़र्क रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ आए नहीं आए तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि मेरा मॉर्निंग जब रील्स डालती हूँ तो समझ जाइए कि मैं यहाँ से हमारा कारवां निकलता है सारी ज़ियारतों के लिए। और आज माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा है, हमारे मुंबई का स्पेशल, मुंबई नहीं साउथ का स्पेशल क्या है अमीन, ये उपमा। मेरे अमीन की बहुत फेवरेट है ये। और ये देखो अमीन को यहाँ भी मुझे खिलाना पड़ता है सब चीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे यहाँ सारे जो ग्रुप में सब खुश होते हैं कि क्या मोहब्बत कितनी है आप बच्चों में, माँ में। और इंशाल्लाह अभी तो ज़ियारतों को निकले हैं और कुछ दिल की बातें हैं, दिल की तकलीफ़ है। अब बार बार बोलने से कुछ चीज़ों में मज़ा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी गिल्ट फील हो रहा है मुझे। और ये चीज़ बोलने से शायद किसी की दिल को बहुत ठेस लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी मूड में, बहुत अच्छी नीयत से, बहुत अच्छी खुशी मैं सुबह सुबह ज़ियारतों के लिए निकलती हूँ। और आज कैसी लग रही है न्यू वाले अबाए, वो तो मैं दिखाऊंगा आपको। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अबाए आए हैं मुझे। तो चलिए अभी मॉर्निंग की तो स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह ज़ियारतें भी, और ज़ियारतों के साथ जो बातें होगी और जो हमारे बस में मैंने क्या कहा कि जब हमारा कारवां जब निकलता है तो काफ़ी सारे हदीसों की बातें चलती रहती है, उसमें से जो मेरे दिल को छुएगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए, इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। पहला कारवां की पहली ज़ियारत है इमाम गज़ाली, और आपको पता है शायद बॉम्बे में भी कब परेड है, वहाँ पे भी एक गज़ाली हमारे जो सरकार बैठे हैं, मैंने उनका व्लॉग भी डाली हूँ। तो आज हमारी पहली ज़ियारत है इमाम गज़ाली और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह का यहाँ पे आज ऐसा मौसम हो गया जैसे लग रहा है बर्फ़ गिर रही है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे कारवां बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट तो रहूँगी मैं। हम यहाँ से अब निकल रहे हैं और इतनी अच्छी बयान और इतनी एक ऐसे शख्स से यहाँ पे मुलाकात हुई जैसे कि आप देख सकते हो, जो ब्लैक कपड़े में पहने, बहुत अलग शख्सियत है, बहुत ही अलग शख्सियत है। मैं अपनी आँखों से आपको बता नहीं सकती, लेकिन एक नज़र उनको तक रही थी क्योंकि अंदर का जो सिक्स सेंस होता है ना हमारा कुछ बोलता है, तो बहुत अलग शख्सियत है वो। और माशाल्लाह ये जहाँ हम आए हैं आपको बताई थी कि मैं जो हमारे इमाम गज़ाली साहब है, जो ये हमारे बड़े पीर सरकार के उस्ताद भी हैं और दुनिया में जितना भी इल्म है उसके भी उस्ताद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातों से मैं अभी तारुफ हुई, जो बातें मेरी कानों में गई, इंशाअल्लाह मैं इनसे गुजारिश करती कि वो सारी बातें मेरे दिल में और मेरी ज़िंदगी में उतर जाए। इतना इल्म है इनको, इनका इल्म का एक कतरा भी अगर हमारी ज़िंदगी में उतर जाए तो हम दुनिया में क्या आखिरत में भी बेड़ा पार है हमारा। ये जो ज़ियारत है मैं नीचे नहीं गई क्योंकि जो इनकी मज़ार है ये 365 दिन पानी में ही रहती है। आप चाहे जितना भी पानी यहाँ से निकालो फिर से ये पानी में ही रहती, क्योंकि इसकी अलग ही बातें हैं, अलग ही चीज़ें कि अमीन आके मुझे बता रहा था। आज जब मर्द लोग नीचे गए थे मैं नहीं गई थी नीचे, और इंशाल्लाह थोड़ी सी कोशिश करूँगी बताने की। और
नज़र करम ये है कि इनके ऊपर भी जो हमारे बड़े पीर सरकार गौसे आज़म है, ये उन्हीं की नज़र करम है कि डूबी हुई कश्ती पानी से निकाली गई, लेकिन फिर भी इनकी जो मज़ार है साल के 12 ही महीने जो हज़ारों साल गुजर चुके तो भी उनकी जो मज़ार है वो पानी के अंदर ही रहती है। पर हमारे हुजूर का एक करिश्मा ऐसा था बड़े पीर सरकार का कि डूबी हुई कश्ती 12 साल के बाद भी पानी से निकाली गई थी, लेकिन फिर भी ये पानी में डूबे हुए थे और आज भी ये पानी में ही रहते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे पीर की, हमारे बड़े पीर सरकार की अलग ही शान है, अलग ही बातें हैं, और जितना मेरा कारवां आगे बढ़ते जा रहा है उतनी उनकी बातें मेरे जहन में, मेरी ज़िंदगी में उतरती जा रही है। अबू कुमरा की ये रिवायत है कि उनका जो पानी है, जैसे कि हम हरम शरीफ में जाते हैं तो मैंने ये ज़िंदा है, ये जो मेरी बात है ये हकीकत है, क्योंकि ये मेरे साथ गुजरी भी बात है। जब मैं उम्रा को गई थी तो ये मेरे जो दोनों कंधे हैं ना उठते नहीं थे, मैं ऐसे भी नहीं कर पाती थी। तो एक मैंने दिल में जैसे आबे जमजम का पानी जब पहली मरतबा मेरे हलक से उतरा था तो मैंने एक अपने दिल में एक यकीदा करके उस पानी को अपने कंधों पे ऐसे बुरके के अंदर से मसल लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बीती हुई और मेरे साथ हुई भी बात है। वो जो मैंने आबे जमजम का पानी अपने कंधों को मसली थी, इतनी शिफा हुई कि आज तक मेरे कंधों में दर्द है, लेकिन माशाअल्लाह आप देख सकते हो कि मेरा हाथ कहाँ तक जाता है। और आप वीडियो के ज़रिए भी मेरी एक्टिविटीज़ देखते हो, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे भी नहीं होता था जब मैं उम्रा के लिए गई थी। उसी तरीके से यहाँ की भी ये रिवायत है, जो पानी उनकी जो मज़ार है, मज़ार जो डूबी हुई पानी है, वो पानी को पिया नहीं जाता है। वो पानी से इतनी शिफा है, अगर आपका फोड़ा सड़ भी गया हो, अगर ये पानी को आप उस पर डालो तो आपको इंशाअल्लाह शिफा होगी। तो ये पानी की ये रिवायत है। का मदरसा है, कहते हैं कि यहाँ से जो गुजर गया वो जन्नती हो गया। और हम कितने नसीबदार हैं कि हम अंदर जाके ज़ियारत करके सलाम पेश करके और हमारी माफ़ी तलब कर आए। बस अल्लाह इसे कबूल करे परवरदिगार, और ज़िंदगी में हर किसी को ये यहाँ पे आने का मौका अता करे। आमीन। अभी हम आए हैं बड़े पीर सरकार के लंगर, जहाँ पे सुबह भी लंगर बनता है और शाम को भी लंगर बनता है, और हज़ारों सालों से बनता है। कहते हैं कि यहाँ का चावल और नमक अगर हमारे घर के खाने में मिला है तो हमारे घर में कभी फाका नहीं होगा। तो जज़ाकल्लाह। ये मैंने बहुत सारा वहाँ से चावल और नमक लिए। जो मेरे भाई बहन हैं, जो गरीब भाई बहन हैं, वो मुझे हमेशा मोहब्बत की नज़र से और मोहब्बत से मिलने आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं सच्ची नीयत से उनके लिए ये चीज़ें ली हूँ कि मैं उनको ये बना कर दूँगी कि आप अपने अनाज के बोरे में या अनाज के डब्बे में ये डालिए। इंशाल्लाह आपके घर में कभी फाका नहीं होगा। और बड़े पीर सरकार का लंगर है और वो हमारे घर में अगर आए तो बहुत नसीब की बात है। और ये एक और बात है कि आप वहाँ जो भी आप चाहो मतलब वो आप दे सकते हो, आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी नीयत के हिसाब से और आपके दिल के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, आपके जेब में लाख रुपए होता है लेकिन फिर भी आपके हाथ में 1000 की नोट आ जाती है। तो वो एक नीयत भी होती है और जितना जहाँ नसीब का होता है वो उतना वहाँ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मेरे बच्चे लोग अंदर गए थे तो बच्चों ने ये पर्ची बना कर लाए। और इन्होंने जब सुना कि ये जब हम पर्ची बनाकर लंगर में हिस्सा लेते हैं और तिजोरी में रखते हैं तो हमारी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। देखो यही होती है, यही बातें होती है जब हम हमारे बच्चों को ये दुनियाई बातें और हमारे जो पीढ़ियों से गुजरी हुई बातें जब उनको शामिल करते हैं तो बच्चों का यकीदा मजबूत होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि यंग बच्चे, मेरे बच्चे ये जगहों पे आए, ऐसी जगहों से जुड़े
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेरी माँ के, मेरी सास के नाम पे और मेरे अली के, अमीन के और मेरे नाम पे वहाँ पे जो भी डोनेशन देना था वो देकर आए हैं। और ये इसकी 2 रिसीट है। एक रिसीट में बच्चों को जो समझ में आया वो कर आए। इन्होंने अपना नाम, अम्मी का नाम और बेटे का नाम लिखा कर आए और एक जगह पे मेरी सास का नाम और मेरी अम्मी का नाम, ये 2 पर्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह देकर आए। बस अल्लाह से यही चाहत है कि ये यहाँ से जो शुरू हुआ है ज़िंदगी, जहाँ भी ले जाए हम हमेशा देने वालों में शुमार रहे, कभी किसी के मोहताज नहीं रहे। बस यही नीयत से, बड़े पीर सरकार के आस्थाने से बस यही नीयत है और यही अच्छी बातें अपनी ज़िंदगी में उतार कर जा, मैं नहीं, मेरे बच्चे जा रहे, मैं जा रही हूँ, जितने हमारे साथ मेहमान हैं सब जा रहे। अल्लाह बस जिसने जो नीयत करके अपने दिल में उतारी अल्लाह वो कबूल करे, आमीन। चलिए अभी हमारा कारवा आया होटल और हम खा रहे लंच और जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा लंच है। अभी हम लंच खाने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर से हमारा सफ़र जारी होगा। और अभी तो बहुत दूर जा रहे हैं ना, और 2.5 घंटे का सफ़र है। आज हम बहुत दूर जा रहे हैं ज़ियारत पे और वहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ की रात होगी तो हमारे इंडिया की तो आधी रात हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह वहाँ की सारी ज़ियारतें तो लूँगी मैं और कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों को आपके सामने पेश करने की। अभी फ़िलहाल तो खाना खाने बैठे, तो आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। इतनी ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा। कितना डिग्री है यहाँ पे? 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस, बाप रे। और वजू करने के लिए तो बर्फ़ का पानी था, बर्फ़ का पानी। बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, बहुत ठंडी और चलने की हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए बस का वेट कर रही हूँ, जो है ना छोड़ते हैं ये लोग, है ना आस्थाने तक। जी भाई कैसी ठंडी है इधर, भाई साहब ठंडी है इधर। कांप रहे हम लोग के हाथ। इंडिया में कभी देखे इतनी ठंडी भाई? नहीं अपने बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। अभी मम्मी तो गए बस में, अभी हम लोग भी जाए चल के, फिर अंदर का आपको दिखाते हैं। कैसा लग रहा है मम्मी आपको देख के? अभी मैं क्या बताऊँ, ये देखो मेरे आँख में पानी भर गया है पूरा, मैं क्या बताऊँ। क्या जगह है ना, और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ये आस्थाना कौन सा, क्योंकि मैंने हमेशा नेट पे देख के कुछ और इमेजिन की थी और यहाँ आने के बाद कुछ और पता चला है। इंशाल्लाह मैं ज़ियारत करके आती हूँ और तफसील से जो भी मुझे पता चलता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं अब हम जा रहे हैं अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह इतना आँखों को ठंडक मिली है, मैं आपको बता नहीं सकती। खूबसूरत, और मैंने तो मेरी आंखों से मंजर देखा है। मेरे अल्लाह का करोड़ों 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 एहसान है कि अल्लाह ने ये जगह पे मुझे लाए और ये मंजर दिखाए। बस एक अदना से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को भी मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, ये ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूँ, पर जो हकीकत आंखें देखती है ना वो शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतनी खूबसूरत जगह है और बस बयान नहीं कर पा रही हूँ। ठंडी बहुत है ना। चलिए माशाल्लाह आज हमारी बगदाद शरीफ की सारी ज़ियारतें कंप्लीट हुई और आज लास्ट ज़ियारत थी हमारी इमाम जाफ़र सिद्दीक। आपको पता है कि इनके कुंडे की नियाज हम लोग करते हैं और फातिहा दिलाते हैं, लेकिन हम जो गए थे उनके नाना और दादा हुजूर के आस्थाने पे,
तो मैं सब चीज़ें तो कैप्चर करी हूँ। इंशाल्लाह आज बगदाद शरीफ की सारी ज़ियारतें हमारी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह कल हमारे चाहने वाले मतलब हमारे बच्चों की, सगे वालों की, जो भी हमारे दोस्त यार हैं, उनकी शॉपिंग के लिए निकलने वाले कल। तो कल का दिन हमारा शॉपिंग का रहेगा। तो इंशाल्लाह कल की अल्लाह अगर हयाती दे, सुबह उठे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलेंगे। और आज की जो भी ज़ियारतें हैं सारी आपको बताई, और मैं वीडियो के ज़रिए आपको ज़ियारतें बता रही हूँ, लेकिन जो रूहानी जो महसूस कर रही हूँ वो मेरा दिल जानता है कि मैं क्या चीज़ यहाँ आके महसूस कर रही हूँ। बस इंशाल्लाह ज़िंदगी में अगर हयाती दे अल्लाह, तो जो यहाँ से सीख लेकर जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी से कभी जाए नहीं। यही बातों के साथ इंशाल्लाह ये व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगी। और ब्लॉग में अगर आपको कुछ लगता है गलती हुई है तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगूंगी। और इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि बस आपको पता है जब अजमेर शरीफ जाती हूँ तो आप लोगों को शामिल रखती हूँ, तो इतनी बड़ी जगह आई हूँ तो कोशिश कर रही हूँ छोटी सी कि मेरे ज़रिए, क्योंकि चाहत देखो एक ऐसी होती है, आप लोग जो मुझे चाहते हो, अक्खी दुनिया की चाहत मुझे मिलती है, तो उसके लिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें मैं दे सकूँ 100 नहीं 1000 नहीं 1,00,000% उसको अच्छा करके दे सकूँ। तो बस एक छोटी सी कोशिश करते रहती हूँ इंशाल्लाह। और इसमें भी मुझे पता है कि इंसान में बहुत गलतियाँ होती है, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी आंटी समझ के माफ़ कर दीजिए। और इंशाल्लाह कोशिश करते रहूँगी, ज़िंदगी रही ये फील्ड में जब तक रही, अच्छा हो या बुरा हो आपके सामने लाती ज़रूर रहूँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़। आज थोड़ा सा जल्दी ऊपर आ गई मैं, बिकॉज इतनी आज ज़ियारतों से हम थक गए हैं। तो मैंने अमीन को बोला कि मेरे को थोड़ा आराम करना है, और इतनी ठंडी है। अभी पहले आने के साथ तो हमने गीज़र चालू किया है, अपना हीटर चालू किया है। बस तक अभी मैं चेंज करके घर में सोने वाली हूँ, और अगर अल्लाह हयाती दे तो सुबह उठूँगी, फिर नया ब्लॉग की तैयारी करूँगी। अल्लाह हाफिज़।